बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मैदान जंग से जो खबरें आ रही हैं उसमें ख़ास तौर पर मसूद पज़ेश्कियान, उनकी ज़ाहिर के इस वक्त मुतअद्दिद राब्ते हो रहे हैं, रशिया के साथ राब्ते हो रहे हैं, तुर्की के साथ हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो है वो बड़ी हाई लेवल इंगेजमेंट जो है वो चल रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनका एक बड़ा ही जो है वो एमरजेंसी और हंगामी बुनियादों के ऊपर विज़िट हो रहा है सऊदी अरब का, और इस दौरान मसूद पज़ेश्कियान जो हैं ईरान के सदर, वो 3 शराइत सामने रखते हैं इस जंग के खात्मे के हवाले से, और उसमें ईरान के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उनको तस्लीम किया जाना। ईरान इस जाहिर है कि अगर इस जंग को देखें कि ये कैसे शुरू हुई, तो उसमें ईरान से जो मुतालबात किए जा रहे थे उसमें उसके जो लेजिटिमेट राइट्स हैं एज ए स्टेट, कि वो भी पुरअमन मकासद के लिए एटमी एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, उसकी इजाज़त देने पर मगरिब और अमेरिका राज़ी नज़र नहीं आते थे, और उसी से ये तनाज़ा यहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने जो 3 शराइत रखी हैं, अगर इनको मान लिया जाता है तो ये वाज़े तौर पर ईरान की इस जंग में बरतरी होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे लेजिटिमेट राइट्स हैं, जो हमारे जो इस वक्त एज अ रियासत ईरान के जो हुकूक हैं उनको तस्लीम किया जाए, जो नुकसानात हुए हैं उनका अजाला किया जाए, उनका मुआवजा अदा किया जाए, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बैनुल-अक़वामी गारंटीज़ चाहिए इस हवाले से कि मुस्तक़बिल में हमारे ख़िलाफ़ जारियत नहीं की जाएगी, अग्रेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। अब ये शराइत हैं, टेक्निकली देखा जाए लगता ये है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये तबसरा भी कर रहे हैं कि देखें जनाब, ईरान जो है वो अब जो है वो इस जंग को लपेटना चाह रहे हैं। एक तरफ पासदाराने इनकलाब कह रहे हैं कि हम जंग 6 माह जारी रख सकते हैं, ज़्यादा अरसे तक जारी रख सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान जो है उसके सदर ने जंग बंदी के हवाले से अपनी शराइत सामने रख दी है। तो जाहिर है कि जंग एंडलेसली जारी नहीं रहनी, लेकिन सवाल ये है कि किसकी शराइत मानी जाएंगी, कौन इसमें फातेह के तौर पर सामने आएगा। दैट इज़ दी एक्चुअल क्वेश्चन, कि इस सारे जंग की नौयत जो है इसको इस एतबार से देखा जाएगा। आगे चलते हैं जनाब, जो खबरें आ रही हैं उसमें ख़ास तौर पर जो वाक़यात इस वक्त मैदान जंग से रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें ईरानी जो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है इरब, सीनियर स्पोक्स पर्सन ईरान आर्म्ड फोर्सेस, उनको कोट करते हुए ये कहते हैं कि जनाब, अगर कोई भी अटैक ईरान के मुआशी जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर होता है, ऑल डॉक्स, पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक जोन्स अक्रॉस द मिडल ईस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। यानी एक तरफ जंग बंदी की शराइत सामने रखी गई है और दूसरी तरफ ये धमकी दी गई है कि अगर ईरान की मईशत के ऊपर हमला किया जाता है तो फिर गल्फ में, पूरे खलीजी ममालिक में किसी का भी कोई बंदरगाह, कोई इंडस्ट्रियल जोन, इकोनॉमिक जोन नहीं बचेगा और उसको तबाह कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो AFP न्यूज़ एजेंसी है वो ये कहती है कि ईरान वॉन्स इट कुड वेज अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद द US एंड इजराइल दैट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इकोनॉमी इवन एज ट्रम्प सेज इट्स नियर डिफीट। कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रम्प ये दावा करें, लेकिन ईरान जो है वो वाज़े तौर पर ये कह रहा है कि इस जंग को वो तवील कर सकते हैं। ईरानियन स्ट्राइक्स हैव ब्रॉट शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऑलमोस्ट टू अ हॉल्ट, फोर्सिंग गवर्नमेंट्स टू स्क्रैम्बल टू कंटेन द फॉल आउट। ये AFP जो है वो कह रही है कि मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है वो निज़ाम जो आबनाए हॉर्मुज़ के ज़रिए तेल की तरसील और ये सारे मामलात चल रहे थे, वो बंद हो गए हैं। आगे चलते हैं जनाब, कि इस वक्त जो अल जज़ीरा इंग्लिश है उसने भी यही जो शराइत मसूद पज़ेश्कियान साहब ने सामने रखी, उनको उनकी तफसीलात जो हैं वो बयान की हैं। आगे चलते हैं जनाब, जो ईरानी एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, ज़ाहिर है कि कुछ अटैक्स ऐसे हैं जिनको ईरान क्लेम कर रहा है कि ये हमारी तरफ से किए गए हैं, और फिर कुछ ख़ास तौर पर मखसूस हमले हैं जिनसे ईरान मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रहा है। अब तक रास तनूरा की जो सऊदी अरेबिया की अरामको की ऑयल रिफाइनरी है, फैसिलिटी है, उसके हवाले से ईरान ने यह कहा कि यह हमला हमने नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि जो शहरी आबादी है उनको हमारी तरफ से कहीं पर भी अगर निशाना बन रही है, नहीं बनाया जा रहा, जब इंटरसेप्ट किया जाता है अमेरिका की तरफ से और फिर उसका मलबा या शार्पनर्स गिरते हैं, वो पॉसिबिलिटी उन्होंने कहा कि ज़रूर है। फिर उन्होंने डिनाई किया कि जो साइप्रस है वहाँ पर, तुर्की में और आज़रबाईजान में ये हमले हमने नहीं किए। उसके अलावा जितने भी अटैक्स हुए हैं वो उन अटैक्स के जवाब में हो रहे हैं कि जब हमारा डिसैलिनेशन प्लांट
पानी को मीठा करने वाला, पानी को इस्तेमाल, समंदरी पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाला प्लांट, उसको तबाह किया गया। तो जवाब में हमने किया, जहाँ जहाँ से हमले ओरिजिनेट हो रहे हैं हम वहाँ पर हमले कर रहे हैं। और अब क्योंकि हमारे एक बैंक को निशाना बनाया गया तो हम वहाँ पर जो बैंक्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। तो जो ईरान की एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, उसने कहा है कि जो ओमान की ऑयल फैसिलिटी है उसके ऊपर होने वाला हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ईरान का इस हमले में कोई किरदार नहीं है। फिर अल जजीरा इंग्लिश जो है वो ये रिपोर्ट करता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो ये कह रही है कि इसराइल और ईरान की इस जंग में, अमेरिका इसराइल और ईरान की इस जंग में लार्जेस्ट सप्लाई डिसरप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द ग्लोबल ऑयल मार्केट, कि तेल की आलमी मार्केट की तारीख में आज तक इससे बड़ी सप्लाई का डिसरप्शन का, रुक जाने का, बंदिश का प्रॉब्लम इससे पहले नहीं आया। तो स्केल आप देख सकते हैं कि कहां पर ईरान जो है वो इस जंग को ले जा चुका है। साथ में जो बीबीसी है वो ये रिपोर्ट करता है कि जो पासदाराने इनकलाब ने, मैं आता हूं जाहिर है कि जो धमकी है या जो थ्रेट अलर्ट सामने आया है FBI की तरफ से, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये मैं जरा 9 जो मैदान जंग में होने वाली बड़ी खबरें हैं वो जरा सामने रख दूं, फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। पासदाराने इनकलाब जो है, ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि पासदाराने इनकलाब के मगरबी मालियाती इदारों को जायज हदफ करार देने के बाद बैनुल अक़वामी जो बैंक हैं उन्होंने खलीजी ममालिक में अपने दफातर बंद करना शुरू कर दिए हैं। कतर में HSBC, जबकि दुबई में सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने मुलाजमीन को घरों पर रहने की हिदायत कर दी है। तो श्योरली जिस तरीके से इसको ईरान लेकर चल रहा है, ईरान इस जंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जनाब AFP जो है वो रिपोर्ट करता है, अगेन दैट इज़ द सेम न्यूज़, मैं फिर उसकी तफसील में सेम जो खबर है जो बैंक्स के हवाले से है। इरब जो है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, वो ये कहता है कि तमाम जो मिडल ईस्ट में अहदाफ हैं, पासदाराना इनकलाब ने कहा है कि जिस किस्म का अटैक हम पर होगा, आंख के बदले आंख, एन आई फॉर एन आई अटैक्स होंगे। ईरानियन सोर्सेज खास तौर पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपको मालूम है कि इंडिया इस तमाम जंग में किस तरीके से इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है। इंडिया को कंसेशन भी मिल गई है रूस का तेल इंपोर्ट करने की भी, लेकिन इंडिया कोशिश ये कर रहा है कि जिस तरीके से 11 मिलियन बैरल तेल जो है वो आबनाए हुर्मुज के रास्ते इस जंग के आगाज के बाद से अब तक चीन को फराहम किया गया है, यानी पासदाराने इनकलाब का स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे इतना कंट्रोल मौजूद है कि वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं तेल की वो जारी रखे हुए हैं चाइना को। तो इंडिया ये चाहता था कि वो अमरीकी कैंप में रहते हुए ये मज़ा भी उठा सके, और जिस तरीके से ईरानी जहाज़ को उनके मेज़बानी में मौजूद था और वहाँ से निकलते ही निशाना बनाया गया, उसके ऊपर ईरानी फ्रस्ट्रेशन, गुस्से का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया मुसलसल बैकडोर सफारतकारी कर रहा है और अब इसको मुख्तलिफ मुतादिद जो मुस्तनद जरीदे हैं वो अपने सोर्सेज की बुनियाद पर कंफर्म कर रहे हैं कि इंडिया बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान को ये इस बात पर कायल किया जाए, पर पासदाराने इनकलाब को कायल किया जाए कि आप हमारे पास तेल की तरसील होने दें। लेकिन उसके ऊपर ईरान ने अभी तक इनकार किया है कि इंडिया को ऑयल की सप्लाई आबनाए हुर्मुज से नहीं होगी। जो इंडियन फ्लैग टैंकर्स हैं वो पास नहीं कर सकते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को। अब आ जाते हैं जनाब जो FBI की रिपोर्ट है। FBI warns Iran aspired to attack California with drones in retaliation for war। अलर्ट जो जारी हुआ है, जिस अलर्ट की कॉपी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने, ABC न्यूज़ ने देखी है, उन्होंने उसकी पूरी तफसीलात छापी हैं कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले से पहले यानी जंग के आगाज़ से पहले 28 से पहले एक थ्रेट अलर्ट मुबैना तौर पर जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि ईरान कैलिफोर्निया को निशाना बना सकता है। अब ईरान की अमेरिका की सरहद नहीं मिलती, ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल्स मौजूद नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, ना ही उसके पास ऐसे जंगी लड़ाका तैयारे मौजूद हैं जो इतनी लंबी परवाज करने के काबिल हों। इवन अमेरिका के बहुत ही कम ऐसे जहाज़ हैं जो फ़िज़ा में रीफ्यूलिंग के बगैर ईरान नहीं आ सकते, जिसमें ज़ाहिर है B-52 बॉम्बर्स हैं, B-2, B-1 लांसर्स, ये जो जहाज़ हैं, सिर्फ ये जहाज़ वो भी फ़िज़ा में रीफ्यूलिंग करने के बाद एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ईरान में स्ट्राइक्स कैरी आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने लड़ाका तैयारों को
امریکہ کو بھی یہاں سے مڈل ایسٹ میں مختلف اڈوں سے اڑانا پڑے گا، آبنائے ہرمز میں یا ہائی سیز میں، انڈین اوشن میں کسی ایئر کرافٹ کیریئر سے جہازوں کو اڑانا پڑے گا، اس کے بغیر امریکہ بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو پھر اتنا حیران کن دعویٰ، وہ بھی وہ ایجنسی جو امریکہ کی داخلی سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتی ہے، اس نے انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر، انفارمیشن کی بیسس کے اوپر یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا کہ کیلیفورنیا کو ویسٹ کوسٹ سے نشانہ بنا سکتا ہے پیسیفک اوشن کے راستے۔ اب یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایران کے پاس ایسی کیا آبدوزیں موجود ہیں؟ کیا کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے؟ کیا اس کے میزائل اچانک سے جو ہے ان کی رینج اتنی بڑھ گئی ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بن گئے ہیں، لانگ رینج میزائل بن گئے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس تھریٹ الرٹ میں حیران کن طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو ایف بی آئی ہے، اس نے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے کیلیفورنیا، اس کو حالیہ دنوں میں ایک رکا تھمایا، ایک تھریٹ الرٹ جو ہے اس کو تھمایا، اور یہ کہا کہ ایران امریکی حملوں کے جواب میں ڈرون لانچ کر سکتا ہے ویسٹ کوسٹ سے۔ یعنی یہ تو سب نے دیکھ لیا کہ یہ جو شاہد ڈرونز ہیں، ان کا وہ خاص توڑ امریکہ کے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں دے فائنڈ دیئر وے تھرو امریکن ڈیفنسز، جو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، اس سے یہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، نیچی پرواز کرتے ہیں، سلو کرتے ہیں۔ اس میں ہم ظاہر ہے کہ گزشتہ ویڈیوز میں بہت زیادہ بات کر چکے ہیں، ناٹ گو انٹو دوز ڈیٹیلز، لیکن اس کا لانچ کرنا بہت آسان ہے۔ جس طریقے سے وہ ٹرک سے جو ہے وہ لانچ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ کو فضائی جو سٹرپ ہے وہ نہیں چاہیے، آپ کو کوئی ہوائی اڈا نہیں چاہیے، تو جس طریقے سے یہ لانچ ہو سکتے ہیں، تو یہ انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ کشتیوں میں، جہازوں میں، ویسلز میں، سپیڈ بوٹس میں لا کر یہ کسی طریقے سے پہنچائے جا سکتے ہیں امریکہ کے مغربی ساحلوں پر، اور وہاں سے انٹرنیشنل واٹرز میں رہتے ہوئے ان کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ کیلیفورنیا کے اوپر خاص طور پر حملہ ہو سکتا ہے ویسٹ کوسٹ کے ذریعے، اور یہ تھریٹ الرٹ جو ہے اس کو ریویو کیا ہے ABC نے۔ انہوں نے اس کی تفصیلات رکھی ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ، we recently acquired information that as of early February 2026 کہ FBI کو حالیہ دنوں میں ایسی معلومات ملی ہیں فروری کے آغاز میں کہ ایران مبینہ طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک سرپرائز اٹیک کرے UAVs کے ذریعے، ان مینڈ ایریل وہیکلز یعنی ڈرونز کے ذریعے، ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ویسل آف دا کوسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہوم لینڈ، یعنی امریکی سرزمین کے قریب ہی، کسی بندرگاہ کے قریب ہی، کسی جگہ سے، کسی مقام سے جو ہے ایک نامعلوم ویسل سے یہ لانچ کیے جا سکتے ہیں، اسپیسیفکلی اگینسٹ انسپیسیفائڈ ٹارگیٹس ان کیلیفورنیا، کہ خاص طور پر کیلیفورنیا میں اس حملے کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ اگر امریکہ جو ہے وہ سٹرائکس کرتا ہے ایران پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تھریٹ الرٹ ہے یہ اس جنگ سے عین پہلے جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا کہ یہ ممکن ہے۔ پھر آگے اس الرٹ کے مطابق، جس کو فروری کے بالکل آخر میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، we have no additional information on the timing, method, target or preparations for this alleged attack، کہ FBI نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے حوالے سے مزید معلومات نہیں ہیں کہ اس حملے کی ٹائمنگ کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں اہداف کیا ہوں گے، اور اس میں مبینہ طور پر اس کے پیچھے کون کون موجود ہے۔ لیکن یہ وارننگ اس جنگ کے شروع ہونے سے بالکل پہلے آئی۔ ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے اپنے ڈرون سٹرائک سے، ABC لکھتا ہے کہ ڈرون سٹرائکس کے ذریعے وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے، مڈل ایسٹ میں مختلف ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جو انفارمیشن ہے ایران کی اس خواہش کی ایک کہ وہ سرپرائز ڈرون حملہ کرے امریکہ کے مغربی ساحلوں پر، وہ اس حملے سے بالکل پہلے آیا ہے، اور جو سینئر لا انفورسمنٹ آفیشل ہے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جو 12 دن کی یہ جو جنگ ابھی تک ہو چکی ہے، اس نے ایران کی ایسے حملہ کرنے کی صلاحیت جو ہے، اگرچہ اس کو جو ہے وہ بڑی حد تک ختم کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس بات کا امکان موجود ہے۔ وائٹ ہاؤس سے انہوں نے رابطہ کیا کہ اس کے اوپر کامنٹ کریں، وائٹ ہاؤس نے ان کو جواب نہیں دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ FBI سے اس کے اوپر تبصرہ مانگا، FBI نے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا۔ جو US انٹیلیجنس آفیشلز ہیں وہ اس حوالے سے بھی ABC لکھتا ہے کہ کنسرنڈ ہے کہ حالیہ جو چند ماہ گزرے ہیں اس میں جو ڈرونز کا استعمال میکسیکن ڈرگ کارٹلز کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو پھر میکسیکو بارڈر سے بھی اس قسم کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس کو ایران بھی استعمال کر سکتا ہے۔ Uncorroborated reports suggested that unidentified Mexican cartel leaders had authorized attacks using UAS
carrying explosives against US law enforcement and US military personnel along the US Mexico border 2025 सितंबर में इस किस्म का एक बुलेटिन जो है वो रिव्यू किया गया था ABC की तरफ से, और फिर इसकी ज़ाहिर है कि मज़ीद तफसील जो है वो सामने रखी गई है। अगर ईरान ऐसा करता है, इसमें ज़ाहिर है कि 2-3 इसके बड़े अहम एंगल्स हो सकते हैं कि क्या वाकई ईरान ऐसी कोई मनसूबा बंदी कर रहा है, ईरान ऐसा कुछ करने का इरादा रखता है। इसमें ख़ास तौर पर अहम बात क्या है कि देखें, एक तो ये हो सकता है कि ईरान वाकई इन अटैक्स को कैरी आउट करे। इन दैट केस ईरान सबसे पहले क्लेम करेगा कि हाँ हमने ये हमले किए हैं। दूसरी जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें ख़ास तौर पर ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, इस किस्म का कुछ, क्योंकि इस वक्त ग्रोइंग क्वेश्चंस हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल हो रहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, इसराइल की बेंजामिन नेतन्याहू की जंग है। उसने बहला फुसला के अमेरिकियों की जानों को ख़तरे में डाल दिया। ईरान हमारे लिए ख़तरा नहीं था, आप इस जंग में कूद पड़े। आपने कहा था कि मैं एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट हूँ और अमेरिका को पूरी दुनिया में जाकर जंगें नहीं लड़नी चाहिए, तो आपने इतनी महंगी जंग जो है वो मुसल्लत की है। तो उसके लिए ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि जवाज़ बनाया जा रहा हो कि एक ऐसा थ्रेट अलर्ट जो है वो सामने रखा गया है कि जिससे अमेरिकियों को बताया जाए कि देखें जनाब, कैलिफोर्निया के ऊपर वो अटैक करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, या फिर एक ऐसा अटैक जो है वो करवा भी दिया जाए। यानी ये अमेरिका और इसराइल जिस किस्म का काम करते हैं और जिस तरीके से मुसाद ने ख़ास तौर पर इस रीजन में जो कुछ हम गल्फ़ में किया है, मिडल ईस्ट में किया है, उसके बाद पोटेंशली दे हैव ऑल द एबिलिटी एंड ऑल द रीज़न, उनके पास वजूहात मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि वो काम या इस किस्म का जो है वो हमला वो कर सकते हैं। और उसके नतीजे में अमेरिकी अवाम को ये यकीन दिलाना कि ईरान हमारे लिए को बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन गया था। इन केस ईरान ये करता है तो वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा या दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा कि अगर पासदाराने इनकलाब ये कहते हैं कि हाँ ये हमला हमने कैरी आउट किया है, कि अमरीकी अड्डे पर नहीं बल्कि खुद अमरीका में अमरीकी सरजमीन पर हमला। तो ये है जनाब इस वक्त जंग का मंजरनामा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।